हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूनिट टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसको कौन बनाता है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। आखिर कोई इंसान जो सॉफ्टवेयर लिख रहा है वो यूनिट टेस्ट करे ही क्यों। तो इसके लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि टेस्टिंग क्या होती है। टेस्टिंग जैसा कि किसी भी चीज़ की जांच करना कि वो काम कर रहा है, उसी तरह से काम कर रहा है जैसा उसे काम करना चाहिए या नहीं। तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि जांच तो आदमी भी कर सकता है सॉफ्टवेयर का। जैसे अगर हम सिंपल कैलकुलेटर की बात करें जिसमें 2+2 करके हमेशा 4 ही आना है, तो फिर ऐसा क्यों है कि हमें यूनिट टेस्ट करना पड़ेगा किसी सॉफ्टवेयर का। तो बेसिकली हमें इस चीज़ को 3 लेवल पे तोड़ना होगा टेस्टिंग को सॉफ्टवेयर के फील्ड में। पहला आता है आपका यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग बेसिकली डील करता है कि जो कंप्यूटर का या सॉफ्टवेयर का जो सबसे छोटा मॉड्यूल हम कह सकते हैं फंक्शनल मॉड्यूल, वो होता है एक आ, आप कह सकते हो फंक्शन या प्रोसीजर, जो कि कुछ इनपुट लेके कुछ कार्य करता है और आपको आउटपुट देता है। तो वो एक यूनिट हो जाती है। तो हम यूनिट टेस्ट वहाँ करते हैं, चेक करते हैं क्या वो यूनिट वैसे ही काम कर रहा है या नहीं, जैसा उसे काम करना चाहिए कि नहीं। फिर आता है हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में होता ये है कि हम बहुत सारे यूनिट्स को एक साथ लगा के टेस्ट करते हैं क्या वो सारी यूनिट एक साथ वैसे ही काम कर रही है जैसा हम चाहते हैं या नहीं। और सबसे अंत में आता है मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जब सब कुछ बन चुका है तो एक बार इंसान उसको चला के देखता है कि क्या वो वैसे ही काम कर रहा है जैसे एक इंसान को आउटपुट चाहिए या नहीं। बेसिकली एक इंसान उस समय इस चीज़ को टेस्ट करता है। यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। अब आ, हम इसकी महत्वता पे जान सकते हैं कि यूनिट टेस्टिंग क्यों इतनी ज़रूरी है आज के टाइम पे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि 1998 में नासा का एक मार्स ऑर्बिटर था जिसे नासा ने आई गेस 127 मिलियन डॉलर में बनाया था। कई लोगों की अथक परिश्रम से उसको भेजा गया था मार्स का क्लाइमेट ऑब्जर्व करने के लिए, लेकिन वो मिशन सफल नहीं हो पाया। उसका बहुत छोटा सा रीज़न था कि जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसे लैंड करना था उसमें एक बग था। और वो बग ऐसा था कि यूएस में जो मेट्रिक सिस्टम चलता है जैसे लंबाई और दूरी नापने का, वो जिस कंपनी ने बनाया था नासा के लिए उससे भिन्न था। वो शायद यूरोप में बना था और उनका मेट्रिक सिस्टम डिफरेंट है यूएस से। और इस चीज़ को टेस्टिंग के द्वारा बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता था, लेकिन किसी रीज़न से वो चीज़ किसी के ध्यान में नहीं आई और एक 127 मिलियन डॉलर का प्लस उतने लोगों की मेहनत बर्बाद हो गई एक छोटे से बग के कारण। फिर दूसरा एग्जांपल हमारे इंडिया में खुद का है जो ओला टैक्सी का हम देख सकते हैं। उसमें भी कई सारे फ्लॉज पाए गए थे। उसमें एक फ्लॉ ऐसा भी था कि लोग ड्राइव तो ले लेते थे लेकिन पे नहीं करते थे। बाद में उसे फिक्स कर दिया गया, लेकिन ये सब फ्लॉज थे जो कि पकड़े जा सकते थे। अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज़ यूनिट टेस्टिंग। जैसा कि ये डेफिनेशन मैंने विकीपीडिया से लिया है कि किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो सबसे छोटी यूनिट होती है हम उसी को टेस्ट करते हैं और सिर्फ ये देखते हैं कि क्या वो काम कर रहा है जैसा उसे काम करना चाहिए या नहीं। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि इसको बनाता कौन है, टेस्टर या डेवलपर। तो यहाँ पे आइडियल कंडीशन में डेवलपर को ही बनाना चाहिए, क्योंकि उसे ही पता है कि वो एक सिंपल यूनिट क्या कर रही है और वो इसे कहीं बेहतर तरीके से बना सकता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये यूनिट क्या करेगी, rather देन एक सॉफ्टवेयर टेस्टर से जिसको एक पूरा सिस्टम पता होता है लेकिन एक कोड लेवल पे वो पर्टिकुलर यूनिट क्या कर रही है उसके बारे में उसको उतनी जानकारी नहीं होती है। फिर तीसरा है बेनिफिट ऑफ यूनिट टेस्ट। तो हम इसमें
इसका यूज़ जान सकते हैं और क्या फ़ायदा है इसका। तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको जो बग्स हैं, जो फ्लॉज़ हैं सॉफ्टवेयर के, वो बहुत ही पहले पता चल जाते हैं। फिर दूसरा आता है क्वालिटी ऑफ कोड। अब क्वालिटी ऑफ कोड कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसा कि आपने लेट्स से कि आपने एक फंक्शन लिखा जिसको आपने कुछ इनपुट्स दिए, और सपोज करिए कि 5 इनपुट दिए जिसमें 4 पे वो काम कर रहा है, लेकिन 5वें पे उसमें एक बग है जिससे वो सही रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, उस कोड को इम्प्रूव करेंगे। और यूनिट टेस्टिंग के लिए आपको वैसा ही कोड लिखना होता है जैसा उसे टेस्ट किया जा सके। तो बेसिकली यहाँ होता ये है कि आपने सॉफ्टवेयर लिखा जो कि काम करेगा, इंस्टॉल होगा किसी भी सिस्टम पे। यूनिट टेस्ट क्या करता है कि उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता है एक दूसरा सॉफ्टवेयर। बेसिकली एक फ्रेमवर्क रहेगा जिसको आप एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इंसान की जगह एक कंप्यूटर है जो कि सर्टेन इनपुट्स देके एक फिक्स्ड आउटपुट का ही एक्सपेक्टेशन करता है। और इसका बेनिफिट ये भी है कि ये चीज़ एक कंप्यूटर बार बार बिना थके बिना रुके कर सकता है, लेकिन एक इंसान को अगर आप एक ही काम 100 बार करें कहें करने के लिए तो उससे गलतियां हो जाएंगी, लेकिन कंप्यूटर वो गलती नहीं करता है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पे काम करता है। फिर आता है रिड्यूस कॉस्ट। सो लागत कैसे कम हो सकती है। तो लागत आप ऐसे देखिए कि अगर आपको बग पहले ही पता चल गया है, डेवलपमेंट के टाइम पे ही पता चल गया है, तो आप उसे बहुत जल्दी फिक्स कर सकते हैं। आपकी लागत कम रहेगी। अगर यही बग मान लेते हैं एक सॉफ्टवेयर आपने रिलीज़ किया मार्केट में और वो हज़ारों डिवाइसेस पे इंस्टॉल्ड है, लेट्स से एक एंड्रॉयड का प्रोग्राम है, वो हज़ारों डिवाइसेस पे इंस्टॉल्ड है। अब आपको बग पता चलता है, आप उसे फिक्स करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को आप फिर से मार्केट में डालेंगे, फिर वो 1000 डिवाइसेस पे जाएगा, इंस्टॉल होगा, क्या कंडीशन होगी कुछ नहीं पता है। और इस प्रोसेस में आप क्या कर रहे हैं, आप डेवलपर को पैसा देंगे उस बग को फिक्स करने के लिए, फिर एक आर्किटेक्ट या टीम लीडर जो कि इस कोड को रिव्यू करेगा उसको आप पैसा देंगे, फिर आप टेस्टर को पैसा देंगे उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए। टेस्टर के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ेगा ताकि वो हर केस को टेस्ट करेगा, वो रिपीट करेगा वो सारे केसेस। आप मान लीजिए आपके पास 500 केसेस थे जिसको उसने दिन रात मिल के किसी तरह टेस्ट किया था। जब आपने एक कंडीशन बदली तो उसे 500 वो केसेस प्लस और भी सारे केसेस जो सॉफ्टवेयर में चेंज की वजह से मिले होंगे उन्हें वो टेस्ट करेगा। तो यहाँ पे गलती की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और इसी चीज़ के लिए आप कॉस्ट आप देखेंगे तो आपने समय और पैसा दोनों दिया है एक ऐसी चीज़ के लिए जो आप पहले ही फिक्स कर सकते थे। अब आप कहेंगे इससे क्या बग ख़त्म हो जाएंगे सॉफ्टवेयर में? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, उसकी जो चांसेस हैं मार्केट में एस्केप होने की या टेस्टिंग टीम से निकल जाने की, उसे बहुत पहले ही चेक किया जा सकता है। डेवलपमेंट के टाइम पे ही आप अगर लेट्स से कि आपने 70% बग फिक्स कर दिए और अगले 20% आपकी टेस्टिंग टीम ने पकड़ लिए, तो 70-20-90% बग आपने वहीं रोक लिए अपनी कंपनी के अंदर। रिलीज़ होने से पहले ही सॉफ्टवेयर में आपने 90% बग्स पकड़ लिए हैं। 10% बग्स फिर भी जाएंगे मार्केट में, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहेगी, वो फिर मेंटेनेंस में आएंगे और वो फिक्स किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट भी रिड्यूस होता है यूनिट टेस्टिंग में। और यूनिट टेस्टिंग के फ्रेमवर्क्स भी आते हैं, जैसे टेस्टएनजी है या JUnit है जो कि जावा में बहुत ही फेमस है। और इनके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर्स को टेस्ट कर सकते हैं। और ये जितने भी फ्रेमवर्क हैं जेनकिंस या CI/CD के थ्रू हम इंटीग्रेट करते हैं, ताकि ये हर डिप्लॉयमेंट पे या आप कह सकते हो जब भी आप कोड कमिट करते हो रिपोजिटरी में, वो हर कमिट पे ये सारे यूनिट टेस्ट रन करें, आपको एक रिपोर्ट दे दे, ताकि आपको बहुत ही पहले पता चल जाए कि आपके चेंजेस के वहीं कहीं से भी कोई और इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा। एक यूनिट टेस्ट उसको बहुत पहले पकड़ लेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। हम इस सेशन को यहीं ख़त्म कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हम JUnit का यूज़ कैसे कर सकें
टेस्टिंग में फॉर जावा प्रोग्राम।